हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीला में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें जीचेंग को दिखाया जाता है जो कि जल्दी से भागते हुए जान से मिलने के लिए जान के घर आता है और जल्दी से जान के घर के अंदर आता है। जान के मेंशन में आकर जान को बुलाने लगता है और कहता है, जान जान तुम कहाँ हो? पर जान नहीं आता है। उसकी जगह उसकी मॉम आती है। वो जीचेंग को यहाँ देखकर शॉक बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें पता था कि जीचेंग यहाँ ज़रूर आएगा। जीचेंग को देखकर जान की मॉम कहती है, जीचेंग। जीचेंग जब जान की मॉम की वॉइस सुनता है वो जान की मॉम की तरफ देखता है और उन्हें देखते ही उन्हें ग्रीट करता है और फिर कहता है, आंटी क्या मैं जान से मिल सकता हूँ? जान कहाँ है? क्या वो अपने रूम में है? क्या मैं जाऊँ? तभी जान की मॉम कुछ कहने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर जान के डैड आ जाते हैं और जीचेंग को देखते हुए कहते हैं, नहीं, तुम जान से नहीं मिल सकते। जीचेंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या हुआ अंकल? मैं जान से क्यों नहीं मिल सकता? तभी जान के डैड कहते हैं, क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। जीचेंग फिर से शॉक हो जाता है और कहता है, क्या जान यहाँ नहीं है? जान यहाँ नहीं है तो कहाँ है जान? कहाँ है जान? कहाँ है अंकल? तभी जान के डैड कहते हैं, पता नहीं, पर वो जहाँ भी रहे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब वो कुछ भी करे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जीचेंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते हैं, क्या हुआ अंकल? तभी जान के डैड कहते हैं, जीचेंग क्या तुमने सुना नहीं जान ने क्या किया है? तभी जीचेंग कहता है कि क्या? तभी जान के डैड जीचेंग को घूरते हुए कहते हैं, जीचेंग अनजान मत बनो। मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि जान ने क्या किया है और तुम उसी से रिलेटेड बातें करने के लिए जान के पास आए हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जान की हरकतें बहुत बेकार थी जिसकी वजह से मैंने उसे घर से निकाल दिया है और अब वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। जीचेंग मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो और तुम हमेशा से जान की बस भलाई चाहते हो, पर इस बार तुम्हारे दोस्त ने लिमिट क्रॉस कर दी है। जब तक वो सुधर नहीं जाता वो यहाँ नहीं आ सकता। जीचेंग मेरी सलाह मान लो, उसे उसके हाल पर ही छोड़ दो जब तक उसे अकल ना आ जाए। ऐसा कहकर जान के डैड वहाँ से चले जाते हैं। जीचेंग बस जान के डैड को जाता हुआ देखता रहता है। तभी जान की मॉम जीचेंग के पास आती है और कहती है, जीचेंग। जीचेंग जान की मॉम की तरफ देखता है और कहता है, जी आंटी। तभी जान की मॉम कहती है, जीचेंग प्लीज़ प्लीज़ मेरे जान को ढूंढ लाओ, पता करो वो कहाँ है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। जीचेंग प्लीज़, तुम जानते हो ना जान ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ वो बहुत बहुत गलतियाँ करता है। वो अपने डैड की कई बात नहीं मानता, वो बहुत शरारत करता है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है वो ऐसा नहीं कर सकता। जीचेंग तुम जानते हो ना जान को, वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी जीचेंग जान की मॉम को देखते हुए उनके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, जी आंटी मैं जानता हूँ जान ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कुछ ना कुछ ज़रूर है जो हम नहीं जानते। मुझे जान पे पूरा भरोसा है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आंटी आप चिंता मत करिए, मैं जान को जल्दी से ढूंढ निकालूंगा और उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। जान की मम कहती है, शुक्रिया तुम्हारा। तभी जीचेंग कहता है, शुक्रिया की कोई बात नहीं है आंटी, ठीक है अब मैं चलता हूँ। मुझे जान को ढूंढने जाना है, पता नहीं वो कहाँ होगा। तभी जान की मम कहती है, ठीक है अपना ख्याल रखना। जीचेंग बस हाथ अपना सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। अब जान को गए 2 दिन हो गए थे। इन 2 दिनों में जीचेंग को जान नहीं मिला था और जीचेंग को जान की बहुत फिक्र हो रही थी कि आखिर जान चला कहाँ गया है। इन 2 दिनों में ईबो, जो कि उसने जान को सज़ा तो दिलवा दी थी पर उसे पता नहीं क्यों अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था, वो अभी कहीं खोया हुआ था। तभी जीली उसके कंधे पर हाथ रखता है जिससे ईबो अपने ख्यालों से बाहर आता है और जीली की तरफ देखने लगता है। जीली ईबो की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ ईबो, तुम कहाँ खोए हुए हो? तभी ईबो कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। तभी जीली कहता है, मैं देख रहा हूँ जब से जान गया है तब से ही तुम पता नहीं कभी भी खो जाते हो, कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। जीली कहता है, ईबो क्या तुम्हें जान से डर लग रहा है? ईबो कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जीली कहता है, हाँ और डरना भी नहीं है, तुमने जो किया वो सही किया, तुमने उस लड़की को इंसाफ दिलवाया है। वो तुमने वो हिम्मत की है जो ये इस कॉलेज के किसी भी बच्चे ने नहीं की थी। जान उस बुली ग्रुप का लीडर था, अगर वो चला गया है इसका मतलब वो बुली ग्रुप अब नहीं रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, फिर किसी भी बच्चे को कोई भी बुली नहीं करेगा। ये वो बस हमें अपना सिर हिला देता है। इधर दूसरी तरफ हमें जान को दिखाया जाता है जो कि अभी एक बार में था और ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा था।
तब उसके सामने उसका दोस्त हाउसवान बैठा हुआ था और उसके ग्रुप के सारे मेंबर्स भी थे जो कि जान के ही पास ही बैठे हुए थे। हाउसवान जान को देखते हुए कहता है, हाँ, उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ कर दिया और तुम यहाँ बैठे हो, हाँ, और बस पिए जा रहे हो, क्या तुम कुछ करोगे नहीं? जान हाउसवान को घूरता और कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तभी हाउसवान कहता है, हाँ जान, तुम अच्छी तरीके से जानते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने तुम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें बाहर निकलवा दिया और तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने उससे अपना बदला नहीं लिया। हाँ जान, क्या तुम उसे ऐसे ही जाने देना चाहते हो या फिर तुम्हारे अंदर इतना दम ही नहीं है कि तुम उसका सामना करो? क्या तुम उससे डर गए? जान जैसे ये बात सुनता है वो हाउसवान का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हाँ, मैं किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं। भी हाउसवान कहता है, अच्छा तो क्या तुम अपना बदला नहीं लोगे? जान, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है जान, जो हुआ है तुम्हारे साथ हुआ है। उसने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी, तुम्हें कॉलेज से निकलवा दिया, तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई सारे स्टूडेंट के सामने, तुम्हें ज़रा सा भी गिल्ट नहीं है, तुम्हें ज़रा सा भी गुस्सा नहीं है उसके ऊपर? जान कहता है, मुझे बहुत गुस्सा है। तुम मेरा गुस्सा जानते क्यों हो? मुझे उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा है कि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी हाउसवान एक स्माइल करता और कहता है, फिर तुम उसका बदला उसे क्यों नहीं देते हो? तुम अब किसका वेट कर रहे हो? जान कहता है, तुम सही कह रहे हो, मुझे उसको जल्दी से जल्द पनिश करना ही होगा। जान की ऐसी बातें सुनकर हाउसवान कहता है, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा जान, बस तुम मुझे बताओ कि हमें करना क्या है और मैं पूरा साथ दूंगा तुम्हारा। जान कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ से सीन पलटता है और हमें ईवो के दिखाया जाता है। कॉलेज अब ऑफ हो चुका था और ईवो अब जिली को बाय बोलता है और कहता है, ठीक है जिली, हम कल मिलते हैं। जिली भी ईवो को बाय बोलता है और कहता है, ठीक है ईवो, हम कल मिलते हैं, बाय। ईवो कहता है बाय और दोनों ही एक दूसरे को बाय विश कर अपने अपने रास्ते के लिए निकल जाते हैं। ईवो जो कि अपने घर की तरफ पैदल जा रहा था, वो रास्ते भर बस जान के बारे में ही सोच रहा था, पता नहीं क्यों, पर उसके दिमाग से जान का ख्याल जा ही नहीं रहा था, वो जान के बारे में ही सोचा जा रहा था। तभी उसके सामने एक काली वैन आकर रुकती है। ईवो उस वैन को देखकर शॉक हो जाता है, पर तभी उस वैन में से कुछ लोग बाहर आते हैं जिन्होंने काले अटायर्स पहने हुए थे और जल्दी से ईवो के पास आते हैं और ईवो को पकड़ने लगते हैं। ईवो कहता है, हे ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। पर उन्होंने आकर ईवो को पूरी तरीके से पकड़ लिया था। ईवो कहता है, छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? पर उनमें से एक आदमी जल्दी से आता है और ईवो के फेस पर एक कपड़ा रख देता है जिससे ईवो तुरंत ही बेहोश हो जाता है और फिर वो लोग ईवो को उस वैन में डालते हैं और ईवो को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन पलटता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक रूम दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का एक बेड पर लेटा हुआ है, की आंखें बंद थी। अचानक से ही उसकी आंखें खुलने लगती है। वो जब अपनी आंखों को खोलता है और झटाक से उठ के बैठ जाता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ईवो था। ईवो जल्दी से उठकर बैठता है और अपने चारों तरफ देखता है। उसे याद आता है कि वो कैसे कॉलेज से घर जा रहा था, पर रास्ते में उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और अब उसकी आँख खुली और वो यहाँ है। वो जब उस रूम को देखता है जिस रूम में वो था, वो रूम डार्क था, पूरा रूम बस डार्कनेस में डूबा हुआ था। बस वहाँ पर थोड़ी सी डिम लाइट जल रही थी। ईवो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ है। वो कहता है कि ये मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है। ईवो जल्दी से बेड से उठता है और दरवाजे की तरफ भाग कर जाता है। वो दरवाजे को खोलता है पर दरवाज़ा खुलता नहीं है। वो दोबारा ट्राई करता है पर दरवाज़ा फिर भी नहीं खुलता। ईवो अब दरवाजे को पीटने लगता है और कहता है, हे कौन है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्या कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर ईवो की आवाज़ कोई भी नहीं सुनता है। ईवो बहुत देर तक चिल्लाते रहता है पर किसी के भी ना आने से वो हताश हो जाता है। ईवो अब पूरे रूम को देखने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ईवो अब अपना सर पकड़ लेता और कहता है, ये मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा। ईवो यहाँ से ऐसे सोच ही रहा था, तभी उस रूम का डोर ओपन हो जाता है। उस रूम का डोर ओपन होते ही जैसे ही उसकी आवाज़ ईवो के कानों में आती है, वो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है। पर वो पीछे मुड़कर देखता है और एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि पीछे जान खड़ा था।
जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। उसकी आइज़ रेड थी। जान को एक पल के लिए ऐसे देखकर ईवो फ्लिंच कर उठा था और डर से कांप उठा था। जान का एहसास फेस देखकर ईवो को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। ईवो जान को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। वो जान को देखकर कहता है तुम। जान अब रूम के अंदर आता है और वो झटाक से ना डोर बंद कर देता है। ईवो जो कि जान को ही देख रहा था, जान जो कि ईवो की तरफ चलकर आ रहा था। ईवो कहता है ये सब क्या है? हाँ, मैं कहाँ हूँ? कि ये तुमने किया है? हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया है? जान जो कि ईवो के कोई भी सवालों का जवाब नहीं देता है और सीधा ईवो के पास आकर ईवो को पकड़ लेता है और उसे दीवार पर पिन कर देता है और ईवो को गुस्से में घूरने लगता है। ईवो जो कि डर से कांप उठता है। वो जान को देखते हुए कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। जान कहता है क्यों, क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है? कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये तुम क्या कर रहे हो? कहता है रिलैक्स बेबी। हाँ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? ओह कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हें और डर लगेगा। ऐसा कहकर जान एक ईवल स्माइल देता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट पार्ट कल ही आ जाएगा, इसलिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही। ओके बाय।